देखिए 8 दिन पहले एक बयान राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं समझता उसका डीएनए टेस्ट कराएंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका बाप कौन है। और इसी को लेकर के नाराजगी जाहिर की थी आदिवासी समाज ने, और आदिवासी समाज ने जब नाराजगी जाहिर की तो उसके बाद में आज का दिन तय किया गया था कि वो जाएंगे शिक्षा मंत्री के आवास पर और अपना डीएनए दे करके आएंगे और पूछेंगे कि शिक्षा मंत्री ये बताएं कि हमारा बाप कौन है और हम हिंदू हैं कि नहीं है। इस चीज़ को लेकर के बातचीत हुई थी, जिसको लेकर के अभी फिलहाल यहाँ से समझाइश करके तमाम नेताओं और उनके समर्थकों को जो है वो वापस पुलिस ने कर दिया है। लेकिन यहाँ ठीक पीछे जो आप रोड देख रहे हैं, इस रोड पर रुक गए थे आदिवासी नेता राजकुमार रौत, जो कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के सांसद हैं। इसके अलावा रामकेश मीणा कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। घनश्याम मेहर जो हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। तमाम अपने समर्थकों के साथ वो जाने की जिद कर रहे थे शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर के आवास पर, और वहाँ जाने की जब जिद पर अड़े हुए थे तो पुलिस ने उनको समझाइश की और कहा कि आप यहाँ चूंकि अमर जवान ज्योति का मामला है और ये जो रोड है वो एक मोमेंटेबल रोड है, इसको ब्लॉक ना किया जाए। तो समझाइश के तौर पर एक चेतावनी के रूप में उन्होंने एक डेलीगेशन को जो है कहा कि हम मिलवाएंगे, और इसके बाद समझाइश हुई और समझाइश के बाद पुलिस ने उनको रवाना कर दिया। तमाम समर्थक और नेता जो हैं वो अपने अपने आवास पर लौट गए हैं। अब आगे आने वाली रणनीति जो होगी आदिवासी नेताओं की, उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही ये बताएंगे कि किस तरीके से उनका विरोध करना है। समझाइश के साथ साथ आदिवासी नेताओं का ये कहना था, राजकुमार रौत का साफ कहना था कि जब तक शिक्षा मंत्री माफी नहीं मांगेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे तब बड़ी तक बात आप यहाँ पर बता रहे, बड़ी जानकारी दे रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की बात करते हैं, जहां पर एक बीजेपी की महिला कार्यकर्ता के साथ बर्बरता हुई है। क्या है पूरी खबर, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन चुनावी रंजिश में हिंसा अभी तक नहीं थमी है। चुनाव बाद भी बंगाल में राजनीतिक हिंसा हो रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता एक एक कर अपना हिसाब पूरा कर रहे हैं। कूच बिहार से भी ऐसी ही एक बर्बरता की घटना हुई है, जहां टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए। महिला की हालत गंभीर है, फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बीजेपी ने टीएमसी की इस गुंडागर्दी का पुरजोर विरोध किया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मामले की शिकायत कर जांच की मांग की है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक तनाव बना रहता है। चुनाव के समय यह तनाव काफी बढ़ जाता है, लेकिन चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता के साथ हैवानियत हुई है, इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये कि ममता सरकार महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता पर रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम उठाती है। ममता खुद एक महिला है और ऐसे में वो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। तीर्थ यात्रियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। 4603 श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो गया। इस दौरान भक्तों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बल तैनात हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। घाटी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रही है। श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए हाई सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। भक्तों की भारी भीड़ हर्षोल्लास के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए
पवित्र गुफा की तरफ निकल चुके हैं। श्रद्धालुओं का पहला जत्था अमरनाथ के लिए पहलगाम और बालटाल से निकल चुका है। इस दौरान तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के जयकारे और नाचते गाते नजर आए।